बहुत ही कन्वीनियंट फ्लाइट कनेक्शंस, बहुत ही इजी वीज़ा प्रोसेस, इतने सारे अट्रैक्शंस और साइट सीइंग्स और एक्टिविटीज़ जो कि पूरी फैमिली साथ में एंजॉय कर सकती है। आपकी हॉलीडे एक्सटेंड करने के लिए बहुत से ऑप्शंस, जैसे आप मलेशिया जा सकते हैं, आप बाली जा सकते हैं, आप एक क्रूज ले सकते हैं 3 नाइट्स या 2 नाइट्स का, या फिर इवन आप लेगोलैंड तक जा सकते हैं जो कि मलेशिया में मौजूद है। ये सिंगापुर को एक बहुत ही प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बनाता है भारतीय पर्यटकों के लिए, खासतौर पे उन फैमिलीज के लिए जिनकी ये पहली इंटरनेशनल हॉलीडे है। लावाकांसा ट्रैवल के आज के इस एपिसोड में दोस्तों हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि जब इंडियन ट्रैवलर्स अपनी पहली हॉलीडे में ट्रैवल करते हैं सिंगापुर में, सो उनकी एक 5 डेज़ की आइटनरी कैसी दिखती है स्टेप बाय स्टेप, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उनको ज़रूर ख्याल में रखनी चाहिए अपना एक टूर फाइनलाइज करने से पहले सिंगापुर के लिए। दोस्तों, सिंगापुर एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है सारे भारतीय पर्यटकों के लिए। ये डेस्टिनेशन ऐसा डेस्टिनेशन है जहां पे आमतौर पे भारतीय पर्यटक 4 नाइट्स एंड 5 डेज के लिए जाते हैं, बिकॉज इसके बियॉन्ड अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सिंगापुर से अलग हटके आपको कोई ना कोई एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने पहले बताया, या तो एक क्रूज लेना पड़ेगा आपको, या फिर आप मलेशिया जा सकते हैं, आप बाली जा सकते हैं, या फिर लेगोलैंड कंबाइन कर सकते हैं अपनी आइटनरी में। जनरली भारतीय जब ट्रैवल करते हैं तो वो एक 4 नाइट्स और 5 डेज की हॉलीडे लेते हैं। इंडिया से आपको ज़्यादातर बड़े शहरों से सिंगापुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाएंगी। ज़्यादातर डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो ओवरनाइट ट्रैवल करके सिंगापुर में अर्ली मॉर्निंग पहुंचती हैं। आपका आइटनरी का जो डे 1 होता है उसमें आपका अराइवल होता है, आप थके होते हैं, आप रिलैक्स करते हैं, और शाम से आपकी पहली एक्टिविटी स्टार्ट होती है जो कि है नाइट सफारी। डे 2 में दोस्तों ज़्यादातर भारतीय पर्यटक अपना एक सिटी टूर लेते हैं। सिटी टूर आपको पूरे सिंगापुर का एक ओवरव्यू देता है, और फॉलोड बाय सिटी टूर होता है आपका सनसेट सेंटोसा का टूर, जिसमें आप सेंटोसा आइलैंड जाके वहां के अट्रैक्शंस को एंजॉय करके आप वापस आते हैं। जब तक आप वापस आते हैं दोस्तों, ये डे 2 का 9 से 10 बज जाते हैं आपके। डे 3 दोस्तों ज़्यादातर भारतीय पर्यटकों के लिए फुल डे के लिए रिजर्व होता है, बिकॉज इस दिन आप जाना चाहते हैं वहाँ के यूनिवर्सल स्टूडियो। यूनिवर्सल स्टूडियो जाना एक ऐसी एक्टिविटी है दोस्तों जो आपका करीब करीब पूरा दिन ले लेती है। वापस आते आते आपको फिर से वही शाम में 7-8 बज जाते हैं। ये होता है आपका डे 3 का एंड। डे 4 में दोस्तों जितने भी पर्यटक जाते हैं, ज़्यादातर वो जुरोंग बर्ड पार्क भी जाना चाहते हैं, मरीना बे सैंड्स भी जाना चाहते हैं। अगर आप वहाँ नहीं रह रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप उस जगह को एक टूर लेके एंजॉय कर सकते हैं और अपने होटल में वापस आ सकते हैं। ये होता है आपका डे 4 का एंड। डे 5 में दोस्तों ज़्यादातर लोग जो है अपनी शॉपिंग के लिए रिजर्व रखते हैं। सिंगापुर एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है जो कि अपनी शॉपिंग के लिए भी बहुत मशहूर है। डे 5 में शॉपिंग करने के बाद ज़्यादातर लोग शाम में अपनी फ्लाइट लेके वापस अपने सिटी इंडिया में आ जाते हैं। इस तरह से दिखती है आपकी एक 4 नाइट्स 5 डेज की आइटनरी। सारे टूर ऑपरेटर्स अमूमन इन्हीं टूर्स को ऑफर करते हैं। दोस्तों इन टूर्स में आमतौर पे आपकी फ्लाइट्स भी इंक्लूडेड होती है, आपके वीज़ाज और टैक्सेस भी इंक्लूडेड होते हैं, आपकी इसमें एकोमोडेशन भी इंक्लूडेड होती है सिंगापुर में, जो कि 4 नाइट्स और 5 डेज के लिए होती है, और इसमें आपका ब्रेकफास्ट भी जनरली इंक्लूडेड होता है। इसके अलावा आपके एयरपोर्ट ट्रांसफर्स इंक्लूडेड होते हैं। इसका मतलब है आपको एयरपोर्ट में कोई लेने आएगा, आपको होटल तक छोड़ेगा, और टूर के ख़त्म होने पे आपको होटल से पिक करके आपको एयरपोर्ट तक भी छोड़ेगा। और ये सारी साइटसीइंग और एक्टिविटीज़ का जो हम लोगों ने जिक्र किया आइटनरी के दौरान, ये भी आपके पैकेज में इंक्लूडेड होती हैं। इसके बियॉन्ड दोस्तों एक आपके पास गाइड होता है इंग्लिश स्पीकिंग, और आपके पास हमारे लोकल ऑफिस की असिस्टेंस होती है जो कि 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल होती है। ये होते हैं आपके सारे के सारे टूर्स के इंक्लूजन दोस्तों। लेकिन अगर हम लोग देखें कि ज़्यादातर भारतीय पर्यटक जब ट्रैवल करते हैं वहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ है जिनका अगर वो पहले से ख्याल रख लेंगे और उनको पहले से ये चीज़ें मालूम होंगी, तो टूर का एक्सपीरियंस जो उनका होता है वो और ज़्यादा बेटर हो जाता है। इसको देखते हैं अब 1 बाय 1। दोस्तों जब आप सिंगापुर जाने की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ जो है आपके पास में जो तैयार होनी चाहिए वो है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट आपका एक बहुत अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, जिसमें कुछ पेजेस खाली भी होने चाहिए। जब आप ट्रैवल करेंगे वहाँ पे आपकी इमिग्रेशन की स्टैंप्स के लिए ये पासपोर्ट में आपके पेजेस अवेलेबल होने चाहिए। साथ में सिंगापुर में जब आप जाते हैं, सिंगापुर की वीज़ा एप्लीकेशन के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके फोटोग्राफ की स्पेसिफिकेशन। ये स्पेसिफिकेशन एग्जैक्टली उसी हिसाब से होनी चाहिए जैसे सिंगापुर एम्बेसी को चाहिए। ये बहुत ही आसान वीज़ा है दोस्तों, ये एक ई वीज़ा है और आपको 2 या 3 दिन में बड़ी आसानी से आपको मिल जाता है। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो भारतीय पर्यटक वहाँ पहुँचते हैं और उनको एक्सपेक्टेड नहीं होता है, वो है उनका अर्ली चेक इन। ज़्यादातर भारतीय सिटीज़ से जो फ्लाइट्स हैं सिंगापुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स, वो अर्ली मॉर्निंग सिंगापुर में उनका अराइवल होता है। जब आप वहाँ पे 7 साढ़े 7 बजे पहुँच जाते हैं और 20 से 25 मिनट या आधे घंटे के डिस्टेंस पे आप एयरपोर्ट से अपने सिंगापुर के होटल पहुँच जाते हैं, ये आमतौर पर 8 साढ़े 8 बजे का टाइम होता है। दोस्तों जितने भी होटल्स हैं जनरली वर्ल्ड वाइड, इन सबका चेक इन टाइम जो होता है वो 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में चेक इन टाइम होता है। अगर आपका ये होटल अवेलेबल नहीं होता है,
पूरी ओवरनाइट जर्नी करने के बाद में जब आप वहाँ पहुँचते हैं और सुबह 8:30 बजे सिंगापुर पहुँच जाते हैं, आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको होटल नहीं अवेलेबल है। इसका सोल्यूशन ये है दोस्तों कि जब आप वहाँ पे जाएं तो या तो आपके पास में सारी इन्फॉर्मेशन पहले से हो, आप इस बात के लिए तैयार होंगे कि आप वहाँ पे पहुँचेंगे, आपको शायद कमरा ना मिले। लेकिन अगर आप चाहें तो प्रीवियस नाइट से भी एकोमोडेशन, आपकी सिर्फ एकोमोडेशन बुक करी जा सकती है एक डिस्काउंटेड रेट पे, जिसमें कि आपका ब्रेकफास्ट अवेलेबल होता है और आपके लिए वो जो रूम होता है वो प्रीवियस नाइट से बुक कर दिया जाता है। जिसका मतलब है कि अगर आप वहाँ पे 7:30-8 बजे भी पहुँच जाते हैं अर्ली मॉर्निंग, आप पहले दिन भी होटल में ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और इमीडिएट आपको चेक इन मिल जाता है, जिसकी वजह से आराम करने के बाद आप इमीडिएटली वहाँ की एक्टिविटीज स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, SIC और प्राइवेट टूर्स का डिफरेंस समझना। SIC का मतलब होता है सीट एंड कोच बेसिस, और प्राइवेट का मतलब होता है जब आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सिर्फ आपके लिए अवेलेबल होती है। प्राइवेट टूर समझना बहुत आसान है। इसका मतलब है कि जब आप एयरपोर्ट में उतरेंगे या फिर आपकी साइट सीइंग्स होंगी वो सारी की सारी प्राइवेट बेसिस पे होंगी, यानी आपकी पार्टी के लिए ही वो ट्रांसपोर्टेशन आती है, आपकी वो एक्टिविटीज कंप्लीट कराने के बाद में वो ट्रांसपोर्टेशन चली जाती है। जब हम टूर की कॉस्ट को सस्ता करना चाहते हैं हम लोग SIC का भी इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है। SIC का मतलब जैसे मैंने बताया आपको, सीट एंड कोच बेसिस, यानी कि छोटी वैन्स होती हैं जिसमें 9 से 10 लोग बैठते हैं। जैसे आप उसमें सारी साइटसीइंग और एक्टिविटीज़ करते हैं, उसी तरह से कोई और कपल या कोई और फैमिली भी आपके साथ में ज्वाइन करके आपके टूर को वो सारी एक्टिविटीज़ और साइटसीइंग्स एंजॉय करती हैं। SIC ट्रांसफर्स भी अवेलेबल होते हैं, यानी कि जैसे आप एयरपोर्ट उतर के सिटी सेंटर के किसी होटल में जा रहे हैं, उसी तरह से दूसरे कपल्स या फैमिली जो आ रहे हैं उनको आपके साथ में कंबाइन करके आपका इंस्टेड ऑफ कार आपके साथ में एक वैन होती है जो कि 8-10 लोगों को वो उनको पहले छोड़ती है या आपको पहले छोड़ती है और बाद में उनको छोड़ती है या बाद में आपको छोड़ती है आपके होटल में। दोस्तों, प्राइवेट टूर और SIC के बीच में जब आप चॉइस करते हैं, स्पेशली आप सीट एंड कोच की बेसिस पे जब अपना टूर बुक करते हैं, आपको कॉस्ट का एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जो आपको सिंगापुर में याद रखना है, बिकॉज आपके सारे के सारे ये टूर्स जो है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है इसमें 4-5 अलग अलग लोगों के ऊपर। जैसे आप हो सकते हैं, आपके साथ में 1-2 कपल्स या और 1-2 फैमिलीज भी हो सकती हैं जो साइटसीइंग एक्टिविटीज़ कर रही हैं, गाइड भी होता है और ड्राइवर भी होता है। इन सबके अपने अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। इस वजह से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी टूर और एक्टिविटीज़ में बिल्कुल टाइम पे वहाँ पे मौजूद रहें, जो भी आपका पिकअप टाइम दिया जाता है या फिर डिपार्चर और अराइवल का आपका टाइम होता है। अगर आप ये टाइम पे नहीं होते हैं तो भी यहाँ पे बहुत से भारतीय पर्यटकों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, और अगर आपको ये पहले से पता है तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। सिंगापुर में वक्त पे रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सारे टूरिस्ट के लिए, बिकॉज आप भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी सारी सर्विसेज टाइम पे आपको डिलीवर होती चली जाए स्टेप बाय स्टेप। ये सिर्फ एक 5 दिन का टूर होता है और आपके पास वक्त की हमेशा कमी होती है। पांचवा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बुकिंग इन एडवांस। सिंगापुर ऐसा डेस्टिनेशन है दोस्तों, ये जितना मशहूर है भारतीय पर्यटकों के बीच में, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी सिंगापुर उतना ही इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। आप कभी भी यहाँ पे फ्लाइट लेते हैं, आपको ये फ्लाइट्स खाली कभी भी नहीं मिलेंगी, या तो टूरिस्ट मिलेंगे या बिजनेस ट्रैवलर्स मिलेंगे, लेकिन ये फ्लाइट हमेशा फुल होगी। अगर आप अपनी बुकिंग थोड़ा सा एडवांस में बुक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिंगापुर की फ्लाइट बुक करते हैं काफ़ी एडवांस में, आपको ये 20,000 के आसपास मिल सकती है। लेकिन अगर यही फ्लाइट अगर आप क्लोजर टू द डेट सबकी बुक करते हैं, हो सकता है ये आपको 35,000 या 40,000 की भी मिले। इसी तरह से होटल्स में भी बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों, जितना क्लोजर टू द डेट्स आप बुक करेंगे ये कॉस्ट हमेशा बढ़ती चली जाती है। अगर आप एक सिंगापुर हॉलीडे का टूर बुक करते हैं, इन सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए आपके लिए किसी भी तरीके की सिंगापुर में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसके बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं दोस्तों, आप हमें कभी भी विजिट कर सकते हैं। हमारे कंसल्टेंट्स को बहुत खुशी होगी आपकी किसी भी तरीके से हेल्प करने में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है, इसको लाइक करना मत भूलिएगा। हम लोग आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।